सालों से विज्ञान शिव के अस्तित्व को समझाने का प्रयास कर रहा है। जब भौतिकता का मोह खत्म हो जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि ज्ञानेंद्रिया भी बेकाम हो जाए, तो उस स्थिति में शून्य आकार लेता है। और जब शून्य भी अस्तित्वहीन हो जाए तो वहां शिव का प्राकट्य होता है, यानी शिव यानी शून्य से परे। जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग करके सच्चे मन से मनन करे तो शिव की प्राप्ति होती है। उन्हीं एकाकार और अलौकिक शिव के महारूप को उल्लास से मनाने का यह त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को अब चंद घंटे का वक्त बचा है और जैसे जैसे देश भोले की भक्ति में डूबता जा रहा है, भोले की भांग के नशे में झूमने को तैयार पूरा देश है, वैसे वक्त में जरूरी है कि ये समझा जाए कि इस बार महाशिवरात्रि का योग क्या है, कैसे पूजा की जाए और कैसे वक्त पूजा की जाए, और उपवास और पूजा के बीच किन बातों का विशेष तौर पर भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, किस राशि के लोग महाशिवरात्रि पर कैसे पूजा करें, और इन सब के बीच में कोशिश शिव के अस्तित्व को भी समझने की। महाशिवरात्रि एक रात मनुष्य जीवन के सारे संकट खत्म कर सकती है। सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा मात्र से जन्म कुंडली के नवग्रहों का दोष शांत हो जाता है। समस्या कोई भी हो, मानसिक अशांति हो, मां के सुख और स्वास्थ्य में कमी हो, मित्रों से संबंध, मकान वाहन के सुख में विलंब हो, हृदय रोग हो, नेत्र विकार हो, चर्म कुष्ठ रोग हो, तमाम समस्याएं समाधान बाबा महादेव के दरबार में। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्यों का एक पूरा पैनल जुड़ चुका है, जो कि आपको बताएंगे कि आपके एक एक सवाल का जवाब वो आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर अनीश व्यास, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, महाशिवरात्रि शुरू होने में चंद घंटे रह चुके हैं। आपसे समझना चाहूंगी सबसे पहले कि दर्शकों को बताएं जी राजस्थान के कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जी कि महाशिवरात्रि यानी जो अपने आप में सबसे विशाल है, महा यानी सबसे बड़ा, और जिसको समझने के लिए हमें खुद को काफी विस्तार से ग्रंथों की और शास्त्रों की ओर देखना पड़ता है। आज विज्ञान भी शिव के अस्तित्व को समझने के लिए हजारों साल से प्रयास कर रहा है। उन्हीं शिव भगवान का कहा जाता है देवों के देव है, महादेव है, और इतने सीधे और भोले हैं कि हम उनसे अगर कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें वरदान देते हैं। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव ने देवताओं के साथ साथ असुरों की तपस्या से प्रसन्न होकर भी उन्हें कई तरह के वरदान दिए, और वरदान देने के बाद भगवान शिव भी कई बार मुसीबत में फंस गए जब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता की। तो भगवान शिव भोलेनाथ हैं, भक्तों के हैं, और भक्तों का कोई भी छोटी से बड़ी समस्या हो उनका निवारण भगवान शिव के अलावा किसी के पास नहीं है जी। और शिवरात्रि यानी शिव और पार्वती का मिलन, शिव और पार्वती के मिलन को ही शिवरात्रि कहा जाता है। शास्त्रों में ये मिलता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था, और उसी के आधार पर कहा जाता है कि शिव और पार्वती मिले थे, तो उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि यानी अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है तो आप सच्चे मन से भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय कहते हुए भी अगर आप जल चढ़ाएंगे तब भी आपकी समस्या का समाधान होगा जी। शिव को समझने के लिए सिर्फ आप सच्चे मन से उन्हें याद करें, और जब आप सच्चे मन से याद करेंगे तो शिव आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय अगर आप बोलेंगे ना, उसमें भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो भक्तों के हैं और भोले हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें कोई कठिन तपस्या नहीं करनी है। भगवान हमेशा कहते हैं कि आप सच्चे मन से मुझे याद कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूं, हाजिर हूं, बस आप याद तो कीजिए। तो मैं यहाँ सभी को बताना चाहूंगा कि शिवरात्रि है, आप कम से कम शिव मंदिर जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। आप दूध से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। आप कीजिए तो सही, और देखिए फिर भगवान शिव आपके हर प्रकार की समस्याओं का निवारण करते हैं। और शिव का जहां तक तात्पर्य है तो शिव को सभी देवताओं में महादेव कहा गया, देवों के देव कहा गया है। तो जब तक शिव है
तब तक इस सृष्टि का संचालन है। और भगवान विष्णु या ब्रह्मा कोई भी हो, उन्हें भी भगवान शिव की सहायता लेनी पड़ी थी हर रूप में, हर जन्म में। राम थे तो हनुमान के रूप में शिव भगवान थे, कृष्ण थे तो बलराम के रूप में भी शिव भगवान थे। तो शिव को समझने के लिए हमें कहीं और ज्यादा गहराई में नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ हमें सच्चे मन से उन्हें याद करना है। बिल्कुल सही कहा आपने अनीश जी ने। देखिए बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी है और महत्व बताया है महाशिवरात्रि का कि कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। महायोग वाली महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर कौन कौन से महायोग बन रहे हैं, कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए, वो लगातार हम अपने पैनल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योतिष आचार्य से लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए आपने विस्तार से बताया कि आखिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर पूजा की सही विधि क्या है और सही तरीका क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं जी। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, लेकिन पूजा विधिवत तरीके से और विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा में शिवरात्रि के दिन सबसे पहले आप अपने नियमित कार्यों से फ्री होकर स्नान करें और स्नान करने के पश्चात अगर आप उस दिन पीतांबर पहन सकते हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो पीतांबर पहने, और अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी आप ड्रेस पहन सकते हैं। और एक लोटे में आप जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध मिलाइए, अगर आप काले तिल मिला सकते हैं तो काले तिल मिलाइए, पंचामृत तैयार कीजिए, उसके साथ में आप घी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं, आप गन्ने का रस ले सकते हैं, आप भांग ले सकते हैं, आप बील पत्र ले सकते हैं, आप समी के पुष्प ले सकते हैं, आप मदार के पुष्प ले सकते हैं। भगवान शिव सभी से प्रसन्न होते हैं। और ये जो मैंने वस्तुएं बताई है, अगर आप इनके द्वारा पूजा करते हैं तो आपके नवग्रह दोष शांत होते हैं। आपके जीवन में अगर शनि 7.5 है, शनि मार्केस है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो इन जो मैंने वस्तुएं बताई उनमें से किसी से भी अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। सबसे पहले आप मंदिर जाइए। और यहां मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव है और शिव भगवान का परिवार है। आप किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव को अकेले नहीं देखेंगे, शिव अपने पूरे परिवार के साथ वहां मिलकर